बात करेंगे बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। क्यों रह रहकर नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो जाती हैं। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐसा कुछ कह दिया कि नीतीश को लेकर फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया, फिर चर्चा शुरू हो गई। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बीजेपी का मिशन अधूरा है। बीजेपी की अपनी सरकार तो तभी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पर जेडीयू का कहना है कि अटल जी ने नीतीश पर भरोसा किया था। करने का और गिरे की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मृत्यु भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जयंती पर दिए गए बयान पर राजनीतिक विमर्श की शुरुआत हो गई। उन्होंने सदिच्छा व्यक्त किया कि श्रद्धेय अटल जी की इच्छा थी कि और सपना तब पूरा होगा जब बिहार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उधर तेजस्वी यादव ने यह कहकर नीतीश से चुटकी ली कि बिहार में सीएमओ पर बीजेपी का कंट्रोल है। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। 15 वर्षों तक जो शासन करने का मौका उनके परिवार को, उनके पिताजी को, उनके माताजी को मिला था, और तो उन्होंने क्या किया, बिहार को बदनाम किया, चौपट किया और बिहार को अंधेरे की ओर ले गए। तो 15 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और आज जो भी वादा करे कोई वादा नहीं पूरा कर सकते हैं, वह भ्रष्टाचारी लोग हैं। बिहार की सियासत से जुड़े अलग अलग बयान हमने आपको सुनाए। इसी कड़ी में एक और बयान जो कि उतना ही अहम है, और यह बयान दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जिन्होंने मांग कर दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि मिशन अधूरा है, बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि भाई भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। बिहार की सियासत में क्या चल रहा है ये? रोहित, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। दरअसल बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी का मिशन अधूरा है और तभी सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी को होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी, अपनी सरकार। जेडीयू ने कहा कि अटल जी ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था और गिरिराज सिंह ने मांग कर दिया कि भाई उनको भारत रत्न दिया जाए, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। रोहित हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। रोहित, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है ये बताएं कि बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, दूसरी तरफ नीतीश को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। देखिए राजीव, एक बात तो तय है कि बीजेपी के दिल के अंदर की जो बात है वो यही है कि भाई बीजेपी चाहती है, ये एक ऐसा किला रहा है बिहार का किला जहां पर बीजेपी ने अभी तक फतह हासिल नहीं की है। मोदी राज में कह सकते हैं, 2014 से जब से आई है बीजेपी मजबूत हुई है। बिहार का किला जो है वो उनके लिए अभेद रहा है। नीतीश की जरूरत पड़ी ही पड़ी है, किसी भी हालत में हो
वो चाहे इधर जाए या उधर जाए, लेकिन नीतीश की जरूरत पड़ती है। अब ये एक अधूरी ख्वाहिश है जो रह रहकर सामने आ जाती है नेताओं के जुबान पर। कल विजय सिन्हा के जुबान पर आ गया कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री होगा। याद कीजिए 2021 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के नेता तमाम लोग कहते थे कि एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा ही बिहार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार फिर अलग हो गए थे। तो ये एक दबी हुई ख्वाहिश है, इच्छा है, लेकिन अब राजनीतिक मजबूरी और वास्तविक हकीकत क्या है? वास्तविक हकीकत यह है कि बीजेपी के पास आज भले ही संख्या ज्यादा हो, लेकिन उसके पास नेतृत्व का कोई चेहरा नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जो है एक तरीके से कहे तो बीजेपी के लिए मजबूरी बन जाते हैं। एक ऐसा चेहरा है कि जिनका साथ रहना एनडीए में बेहद जरूरी है। उनकी मदद से केंद्र में सरकार चल रही है, और वो अगर बिहार में साथ रहेंगे बीजेपी के तो वोट बैंक के लिहाज से भी देखिए बीजेपी की अपर कास्ट वोट बैंक प्लस नीतीश कुमार का ईबीसी और ओबीसी और महादलित दलित का वोट बैंक जो है, एक ये मजबूत कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर जो है बीजेपी कोई चांस नहीं ले रही है। हर तरीके से नीतीश को खुश रखो चुनाव तक, ये लगता है इस वक्त जो है बीजेपी का एक मेन मिशन पे लगी हुई है। इसी में गिरिराज सिंह का भी ये बयान आता है कि भाई उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। तो नीतीश को रखो खुश, ये इस वक्त ऐसा लगता है बीजेपी का एक एजेंडा है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।